की राजधानी शिमला में जारी भारी बारिश का कहर उस वक्त देखने को मिला जब सोमवार देर रात आईजीएमसी के पास 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गए। आपको बता दें कि बरसात के मौसम में भवनों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि गनीमत ये रही कि मकान में हादसे के समय कोई भी नहीं रह रहा था। हालांकि ये भवन काफी पुराना था और इसे असुरक्षित घोषित भी किया गया था। वहीं इस भवन में रह रहे सेना से सेवानिवृत्त AK रॉय ने भी भवन मालिक पर जानबूझकर भवन को गिराने का आरोप लगाया। राय का कहना है कि वो 1988 से परिवार के साथ इस मंजिल में आए थे और साथ ही साथ भवन मालिक द्वारा इस भवन को रात के अंधेरे में गिराया गया और इस भवन में उनका लाखों का सामान था। उन्होंने पुलिस और जिला प्रशासन से भी भवन मालिक पर कार्रवाई करने की मांग की है। मिस्टर राकेश आहूजा, इसने 2010 में अप्रैल महीना में इसने ये प्रॉपर्टी खरीदा था। इसका असली मालिक इंदौर के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश में। तो ये खरीदने के बाद ही इसने लिटिगेशन हमारे खिलाफ कर दिया एविक्शन के लिए, जबकि मैं किराएदार था। अब मेरे पास कोर्ट का जजमेंट है, पहले से पूरा सब नक्शा मेरे पास है। तो कोर्ट से, हाई कोर्ट से मुझे स्टे प्राप्त हुआ था। तो स्टे प्राप्त होने के बाद मैंने इनको कहा, देखो मेरा स्टे है और बाकी NGT का बैन है और कॉर्पोरेशन का भी चिट्ठी है कि यहाँ काम नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद भी इसने अपना पाशविक शक्ति का इस्तेमाल किया और काम करना शुरू किया। मना करने के बार मना करने के बावजूद भी काम करते रहे। अभी जो कुछ बचा हुआ था तो मेरे जो प्रॉपर्टी के चारों तरफ से उसने गड्ढा किया इसको गिराने के लिए। और गड्ढा करने के बाद क्या हुआ, पानी, बारिश में जो पानी वो गड्ढे में चले गए और मैं कमज़ोर हो गया। तो विकास शर्मा इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। विकास, 2 मंजिला मकान गिरा और ऐसे में किराएदार की तरफ से मकान मालिक पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। विकास, निश्चित रूप से देखिए, और मकान को गिरने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है वो भारी बरसात माना जा रहा है। देखिए, शिमला में सैकड़ों ऐसे घर हैं जो अनसेफ घोषित किया गया है, जिनको पूरी तरह से ये कहा गया है कि इन मकानों को आप खाली कर दें क्योंकि ये गिरने की कगार पर है। ऐसे में बिल्कुल आईजीएमसी के पास में, क्योंकि सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसके बिल्कुल पास में ये मकान था और 2 मंजिला ये मकान था। इस मकान के गिरने के बाद दहशत का माहौल कहीं ना कहीं आसपास के जो रह रहे जो और लोग हैं उनमें भी बना हुआ है, क्योंकि इस तरह से भारी बरसात जिस तरह से हो रही है पिछले लंबे अरसे से, और अब कई ऐसे मकान जो पहले से ही अनसेफ घोषित किए गए हैं उनके ऊपर भी इसी तरह से गिरने के कगार पे जो है बाकी मकान भी है। लेकिन ये मकान मालिक जो है, क्योंकि सेना से रिटायर्ड हैं और ऐसे में लंबे अरसे से जो है 1988 से अपने परिवार के साथ इस मकान में, यहाँ पर, इस भवन में यहाँ पर रह रहे थे। हालांकि इन्होंने कोशिश की कि हम इसके अंदर कुछ काम जो है वो इसका करवा दें ताकि मकान जो है वो थोड़ा सेफ इसमें रहे। लेकिन हाईकोर्ट का मामला भी हाईकोर्ट में भी चला, लेकिन नगर निगम ने जो है वो इसमें काम करने के लिए बिल्कुल रोक लगा दी थी, जिसके बाद भवन मालिक जो है वो भी लगातार, ये कहा जा रहा है कि लगातार अंधेरे में जो है वो इस तरह से काम किया जा रहा था कि ये मकान जो है वो गिर गया। लेकिन अब ये जांच का विषय है और ऐसे में प्रशासन जो है वो भी इस ओर जो है वो ध्यान दे रहा है कि आखिरकार क्या कारण रहे और किस तरह से, क्योंकि प्रशासन से भी भवन मालिक जो है उसके ऊपर कार्रवाई की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। जी, तो कार्रवाई की यहाँ पर मांग की गई है। शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के आदेश दिए। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल से खास बातचीत की है, सुनिए। मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल जी। सुरेंद्र जी, किस तरह का वेदर रहने वाला है? आपने रेड अलर्ट जारी किया है, क्या अलर्ट है, किन जिलों के लिए? देखिए, वेदर अलर्ट 43 घंटे खराब रहेगा और कुछ इलाकों में, कुछ जिलों में रेड अलर्ट दिया है, खासकर कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर और सिरमौर जिला। तो संभावना यह है कि इन जिलों में भारी से भारी वर्षा भी हो सकती है और मानसून जो है बिल्कुल सक्रिय है। पिछले 24 घंटे में भी वाइड स्प्रेड बारिश हुई है हिमाचल प्रदेश में और उसकी 2 से 3 वजह है। एक तो ये वजह है कि जो लो प्रेशर सिस्टम्स जो बनते हैं, ये आप देख रहे होंगे क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में, तो ये लो प्रेशर सिस्टम और अरेबियन सी में इस साल काफी एक्टिव है पिछले साल के मुकाबले। ये कह सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल
मानसून जो है वो ज्यादा सक्रिय। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आंकड़े भी वही बता रहे हैं और वजह ये है कि लो प्रेशर सिस्टम इस साल एक्टिव है। और अब अभी जो करंट सिचुएशन से आप देख रहे होंगे कि बादल जो है हिमाचल प्रदेश के जो बिल्कुल जो पंजाब के साथ जिले लगते हैं, मैदानी इलाके हैं जैसे सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, इन इलाकों में भी बादल आने शुरू हो चुके हैं। और ये जो अरेबियन सी से भी लो प्रेशर हवाएं आ रही हैं मानसून की, उनका असर भी देखो आपको देखने को मिलेगा। तो अगले 48 घंटे में पूरे हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे कि बारिश होगा, न केवल निचले क्षेत्र में लेकिन ऊपर के जो जिले हैं वहां भी संभावना है कि बारिश होगा। अच्छा, इसके अलावा विजिबिलिटी जो है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि विजिबिलिटी जो है वो कम होगी, किस तरह का अलर्ट रहेगा विजिबिलिटी का अलर्ट ये है कि जो कम्यूटर्स है खासकर ट्रैफिक, उसके लिए काफी हजार्ड्स है। तो क्योंकि मानसून में ये होता है कि बादल जो हैं बहुत लो लेवल पे आ जाते हैं, 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक, तो ऊंचे जो इलाके हैं हिमाचल प्रदेश के, वहाँ बादल ही जमीन पे आ जाते हैं, तो विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। क्या कोई अलर्ट जो है वो बाढ़ आने को लेकर भी किया गया है, फ्लैश फ्लड्स जो है वो आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो ऊपर हिमाचल के ऊपरी इलाकों में भी बारिश की संभावना है, तो वहां पे ये होता है कि कम बारिश से भी ट्रिगर करते हैं ये लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड्स, तो उसका भी हमने अलर्ट्स दिए हैं ताकि 3 दिन जो है हिमाचल प्रदेश में हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ इलाकों में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की संभावना भी है। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल। इनका साफ तौर पर कहना है कि आगामी 48 घंटे थोड़ा संभल कर रहने की हिमाचल प्रदेश में जरूरत है। कई जिलों के लिए रेड अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। वहीं पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा बारिश जो है वो दर्ज की जा रही है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। उधर किन्नौर जिले में पिछले 2 से 3 दिनों से मौसम ने जो कहर बरपाया, उसके जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि जो तस्वीरें सामने आई है उसने सबको हैरान कर दिया है। आप भी जो तस्वीरें देखकर असमंजस में पड़ जाएंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है। ये तस्वीरें वहां की है जहां 2 से 3 दिन पहले ही पुल टूटा था, पहाड़ से पत्थरों की बारिश हुई थी और 9 पर्यटकों की जान चली गई थी। अब जरा सोचिए कि इतना सब होने के बाद ये ग्रामीण यहाँ से क्यों गुजर रहे हैं। प्रशासन की मनाही के बावजूद भी लोगों को अपनी जान की परवाह क्यों नहीं है। इन तस्वीरों को देखकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि मौके पर प्रशासनिक अधिकारी की तैनाती क्यों नहीं है। इससे भी बड़ा सवाल ये कि जब तक प्रशासन अलर्ट है और प्रशासन की तरफ से सख्ती की गई है और मना किया गया, उसके बावजूद भी लोग खुद अपनी जान जोखिम में डालकर यहां से क्यों गुजर रहे हैं। हमीरपुर जिले में भी मानसून सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है। जिला प्रशासन ने दोबारा से जिले में अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत सभी विभागों को प्रशासन ने अलर्ट रहने के आदेश दिए। आपको बता दें कि आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको बता दें कि उपायुक्त की तरफ से अलर्ट रहने के आदेश भी जारी किए गए हैं। तो पहाड़ों में झमाझम बारिश का दौर जारी है और हमारे संवाददाताओं की अलग अलग जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताते हैं। हमीरपुर जिला में देर रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। आप अभी भी देख सकते हैं कि बारिश लगी हुई है, जिसके चलते लोगों को अपने गंतव्यों में पहुंचने के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने प्रदेश के 4 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जिसको देखते हुए हमीरपुर के उपायुक्त देवश्वेता वनिक ने भी लोगों से अपील की है कि वे नदी नालों के पास ना जाएं, क्योंकि बरसात के समय में नदी नाले पूरी तरह से उफान पर होते हैं। ऐसे में सभी लोग एहतियात बरतें। वहीं किसानों की माने तो बारिश मक्की की फसल के लिए बहुत लाभदायक है। लगातार बारिश होने से हमीरपुर जिले के इक्का दुक्का क्षेत्रों में कुछ ल्हासे भी गिरे हैं, जिन्हें लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा हटा दिया गया है और यातायात को बहाल कर दिया गया है। तो जहां प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश हो रही है, वहीं हिमाचल के निचले इलाकों की अगर बात करें, ऊना की बात करें, तो ऊना में भी सुबह से जो है रिमझिम बारिश जो है वो लगी हुई है। अभी हम पहुंचे हैं ऊना के आईएसबीटी में और यहाँ हम बातचीत करेंगे आने वाले मुसाफिरों से और उनसे जानते हैं कि बारिश को लेकर उनका क्या कहना है। अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो जिला प्रशासन ने बारिश के चलते सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा है। वहीं मौसम विभाग ने भी आने वाले 48 घंटे में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना को जताया है।
भाई आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से और उनसे जानते हैं कि बारिश को लेकर उनका क्या कहना है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवेश जी से जानते हैं। प्रवेश जी, बारिश को लेकर क्या कहेंगे? बारिश को लेके ऐसे है कि पिछले 2 दिन से बहुत गर्मी बढ़ रही थी। कल शाम से थोड़ा सा मौसम सुहावना हुआ है, बट अलर्ट जारी किया है कि बारिश बहुत ज़्यादा होगी। और एक दुख भरी बात यह है कि हिमाचल में जैसे रोड स्लाइडिंग हो रही है या कुछ है, तो प्रशासन और सरकार तो अपनी तरफ से बहुत अच्छे कदम उठा रही है। तो उस वजह से लोगों से भी अपील है कि केयरफुल होके जाएं, अगर ज़्यादा ज़रूरी है फिर ही जाना चाहिए। और ऊना में बारिश का ये है कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे म्यूनसिपल काउंसिल है और हमारी तरफ से या और भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि अगर बारिश आई तो उसकी रोकथाम या जो सीवरेज लाइन है, जो बाकी रेन वाटर लाइन है, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो उस वजह से ऊना पे मुझे नहीं लगता कि इतना प्रभाव पड़ेगा जैसे पहले रहता था उस हिसाब से। तो कहीं ना कहीं लोग बड़े खुश हैं बारिश को लेकर। लोगों का यही कहना है कि जब से ये फुहारें जो चली हैं, कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिली है। कैमरा पर्सन ज्योति सियाल के साथ जनता टीवी के लिए ऊना से पंकज कतना की विशेष रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग शिमला द्वारा प्रदेश भर में 27 और 28 जुलाई को रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान मंडी जिला प्रशासन द्वारा भी लोगों को नदी नालों के पास नहीं जाने के लिए कहा गया है और जो पंचायत प्रतिनिधि है उनसे भी आग्रह किया गया है प्रशासन द्वारा कि जो भी लोग आसपास के क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, उनको भी यहां आने से पूरी तरह से रोका जाए। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा, किन्नौर में भारी भूस्खलन के कारण जो नुकसान वहां पे हुआ था, कुछ लोगों की वहां पे मौत भी हुई थी। उसके बाद प्रदेश सरकार और सभी जिला प्रशासन द्वारा हिदायत के तौर पर चेतावनी जारी की गई है कि कोई भी आपदा की स्थिति में अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो जो जिला प्रशासन के टोल फ्री नंबर है उन पर संपर्क भी किया जा सकता है। अपने सहयोगी के साथ जनता टीवी के लिए मंडी से नितेश। तो प्रदेश में जारी खराब मौसम के बीच कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है। ऊना में भी सुबह से ही मौसम खराब बना हुआ है और यहां पर भी बारिश जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी मौसम ऐसे ही बना रहेगा। सोलन जिले की अगर बात करें तो यहां पर भी रुक रुक कर बारिश जारी है। इस बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बता दें आपको कि बीते दिन से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। सोलन के माल रोड की तस्वीरें फिलहाल इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस बारिश से लोगों की मुश्किलें कहीं ना कहीं एक बार फिर से बढ़ चुकी हैं। ऐसा हुआ था जैसे कि हमारे वहाँ पे नए मकान बन गए। कुछ कर गुजरने की लगन और कुछ हासिल करने का जज्बा हो तो इंसान कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है, लेकिन कई बार जुनून होने के बाद भी आपकी पारिवारिक परिस्थितियां आपको रोकती है। ऐसा ही एक मामला बिलासपुर से भी सामने आया। हालांकि इस पूरे मामले में मदद के लिए कोई आगे तो आया, लेकिन यहां पर मदद की गुहार सरकार से लगाई जा रही है। रिपोर्ट के जरिए देखिए। कुछ भी कहने से पहले आपको दीपांशु से मिलवाते हैं। मैं 5 साल का हूँ। अभी मैं स्कूल में मैं गया हूँ, मेरा एडमिशन नहीं हुआ है। मैंने जो कुछ सीखा वही सीखा। जी हाँ, ये दीपांशु है। दीपांशु, जिसे कि हिमाचल का गूगल बॉय भी कह सकते हैं। इस बच्चे ने महज 5 साल की उम्र में विश्व भूगोल संबंधित प्रश्नों के चुटकी बजाते ही उत्तर देकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। ये बेटा, इसका नाम दीपांशु है। दीपांशु जी, बात करो। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा बेटा, ये बताओ कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,88 किलोमीटर। थोड़ा जोर से बोलिए ना बेटा। अच्छा ये बताओ मेरे को कि कितने महाद्वीप हैं धरती पे? 7 महाद्वीप हैं। अच्छा, धरती का क्षेत्रफल कितना है? 1,00,00,000 किलोमीटर। सुना आपने, जिस उम्र में बच्चे ABC, क ख ग और नर्सरी कविताएं रटते हैं, वहाँ इस बच्चे ने असाधारण रूप से एक कंप्यूटर को कड़ी टक्कर दे दी है।
अच्छा ये बताओ सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस कहाँ है? सिक्किम में। अच्छा ये बताओ मेरे को कि हिमाचल प्रदेश का नाम किसने रखा? हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? मंडी का शिवरात्रि मेला किसने शुरू किया? अच्छा मुझे ये बताओ कि हिमाचल का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कितना क्षेत्रफल है? ऊना का क्या क्षेत्रफल है? तो देखा ना आपने, नई गूगल बॉय का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज काम करता है। दीपांशु उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसके माता पिता भगेड़ में मजदूरी का काम करते हैं। मसला ये कि दीपांशु अभी तक स्कूल भी नहीं जा पाया। समाज सेवी सुनील ने बताया कि अगर इस बच्चे को सही मार्गदर्शन मिल जाए तो इसका भविष्य संवर सकता है। इसके साथ ही ये बच्चा अपनी प्रतिभा से देश और प्रदेश का नाम भी रोशन कर सकता है। कोरोना का समय था, 5 साल इसकी उम्र हुई है और इसकी एडमिशन करवाने का समय था, लेकिन कोरोना के कारण जो है स्कूल बंद हैं और तब तक जो है हम लोग इसको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए इनके लिए हम प्रयासरत हैं यहाँ पर। और भारत सरकार और से हम खासकर ये निवेदन करते हैं कि ये जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं इनके बच्चों को ढूंढने की जरूरत है और तराशने की जरूरत है, क्योंकि मेहनत मजदूरी करते हुए इनके पास वो समय नहीं होता है कि अपने बच्चों को सही दिशा में ले जा सकें। तो भारत सरकार को चाहिए कि ऐसे बच्चों को एक ऐसा माहौल दे जिससे ये भारत के लिए कोई बहुत बड़े कार्य कर सकें। समाज सेवी सुनील ने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे बच्चों को ढूंढकर उन्हें तराशने की जरूरत है, क्योंकि मेहनती बच्चों से ही देश आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा तभी हम विकास कर पाएंगे। दीपांशु की मदद के लिए जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार को आगे आना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में और भी ना जाने कितने दीपांशु हैं जिनके सपने अधूरे रह जाते हैं। काबिल होने के बाद भी उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। जनता टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट। तो अपना हिमाचल में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन वापस लौट रहे हैं।